ब्रेक में भी काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही थी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार होती, आप लोग इसके मैनेजर होते और अन्ना आंदोलन में जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक पूरा स्ट्रक्चर था और ये दिल्ली गैंगरेप में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, अलग अलग छोटे सक्रिय राजनीतिक दल थे, संगठन थे, इसमें आप कैसे डील करते? देखिए, सोशल मीडिया कैसे संवाद करते? तो चिदम्बरम ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि फ्लैश मॉब से हम कैसे डील करें। आज की डेट में सोशल मीडिया एक सबसे फास्टेस्ट न्यूज वायर है। हाँ। अगर कुछ चीज कहीं घटना घट रही है, अगर एक अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले लोग अपनी सेफ्टी नहीं देखते और सोशल मीडिया पे बोलते हैं अर्थक्वेक हैपनिंग, एक ट्विटर पे ट्वीट आना चालू हो जाता है। तो अगर आप इसको समझने लगे, इसको जिसे हम कहते हैं इसको सुनने लगे, संवाद करने लगे और इसको रिस्पॉन्ड करने लगे, तो इससे अच्छा तो कोई टूल नहीं है पब्लिक की ओपिनियन जानने का। कैसे संवाद करते? मतलब वो नेता का वहां जाकर बात करने से, जब शिवम कह रहे हैं कि आप कैमरे से ही बात कर लेते तो वो भी एक संवाद हो जाता है। दोनों चीज होती है। देखिए, इसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ऑनलाइन संवाद भी संवाद होता है और ऑफलाइन संवाद भी संवाद होता है। दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस। सिर्फ सोशल मीडिया, दुनिया जब इंटरनेट आया था तो लोगों ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर इस सोसाइटी का खत्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। और क्योंकि मैं उस मूवमेंट का पार्ट था, मैं आपको बता सकता हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ। 20 साल हो गए इंटरनेट को, मतलब 20-25 साल से जब इंटरनेट चल रहा है, तो ये सेम चीज है। आज भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी करना पड़ेगा, ऑफलाइन भी काम करना पड़ेगा। पर शेक हैंड तो शेक हैंड ही रहेगा ना। ठीक है, ये जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपने इसको कैसे देखा? कोई कहना बड़ा आसान है कि वहां पर सुषमा स्वराज अगर प्रधानमंत्री होती, मोदी होते, वो भी उनसे चूक जाते, तो यही आरोप लगता है। ठीक है, और एक और बात है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पंजाब में अकाली दल ने फ्री वाईफाई देने का वादा कर दिया। लैपटॉप अब महत्वपूर्ण हिस्सा है राजनीतिक दलों का। ठीक है, कुछ दिनों में 3G मोबाइल, 2G तो कोई नाम नहीं लगा, लेकिन 3G मोबाइल तो दे ही सकता है। मैं इन दोनों चीजों पे जानना चाहता हूं, एक हथियार के रूप में। फिर मैं शकील जी के पास जाऊंगा लंबे समय के लिए। देखिए, मैं फिर से पुरानी बात पे आऊंगा, उसी में इस बात का जवाब भी है कि पार्टियों के सामने समस्या यह है कि सोशल मीडिया के जरिए जो गोलबंदी होती है या जो ओपिनियन मेकिंग होती है, जो जनमत बनता है, अभी राजनीतिक दल ये नहीं समझ पाए हैं कि उससे कैसे निपटा जाए, उसके प्रति उनका रवैया क्या हो, सरकार किस तरीके से उनसे डील करे, ये उन्हें नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ी, ये बिल्कुल एक नई चीज है। ये 2009 के चुनाव में भी इस स्थिति में नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी जो हमारे साथी ने आंकड़े बताए, ये आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 40% महिलाएं हैं। देखिए, ये आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये मात्रा जो है वो गुण में बदलती जाएगी। और आज राजनीति को जितना प्रभावित कर रही है, उतना ही राजनीति को बाद में, मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव जीते हारे जा सकते हैं, शिवम की बात ये सही है, चुनाव जीतने हारने की स्थिति आना अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन इससे ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं, ऐसे तमाम आधार बन सकते हैं, ऐसे तमाम मंच बन सकते हैं जो चुनावी राजनीति को गहराई से प्रभावित करेंगे। इसमें एक बात ऐड करूंगा। देखिए, क्या है, हमने एक दो प्रयोग किए और जिसको जो सब लोग यहां कह रहे हैं, हमने क्राउड सोर्सिंग करी, लोगों से ओपिनियन मांगी कि अपने अपने इलाके की आप 5-5 प्रॉब्लम्स बताएं, 5-5 जो आप चाहते हैं कि इसमें क्या सुधार हो बताएं, और उसको कंसोलिडेट करके पार्टी लीडरशिप को दिया। ये बहुत अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म, ये फीडबैक लेके ये फीडबैक मैकेनिज्म है। जो एक कार्यकर्ता कहता है शायद आप उससे भरोसा नहीं करते, लेकिन जो लोगों से कहना चाहूंगा, इससे बढ़िया इम्पार्शियल फीडबैक मैकेनिज्म हो। नेताओं को लेके, नेताओं के पास लेकर गए कि रिपोर्ट बनती है और ये रिपोर्ट है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसको सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकार होगी और उसके खिलाफ कभी जब फ्लैश मॉब जमा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास उससे निपटने की युक्ति होगी। ये मानना उचित नहीं है। उसकी परीक्षा तब होगी, तब उसकी परीक्षा होगी, अभी नहीं हुई, अभी नहीं होगी, अभी अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, आप कह रहे थे शिवम से सवाल बैठे होंगे और बात करेंगे उस बारे में। अंकित से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसको कैसे अच्छे फीडबैक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले हफ्ते जब मैं NDTV से यहाँ से घर जा रहा था, रात को 11 बजे मुझे कैब चली गई थी, तो ना ऑटो मिल रहा था ना बस मिल रहा था। मैंने पवन खेड़ा जी को ट्वीट किया, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के राजनीतिक सेक्रेटरी हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। तो मैंने उनको कहा, मुझे दिल्ली में पुलिस कम दिख रही थी और कोई DTC बस अवेलेबल नहीं थी, ना कोई ऑटो मिला। मैंने उनको ट्वीट किया, उन्होंने अगले ही दिन DTC चेयरमैन को बुला के आश्वासन दिया है मुझे कि अभी 1 महीने के अंदर बस स्टार्ट हो जाएगी। और उन्होंने, और चीफ मिनिस्टर ने खुद पुलिस से बात की है कि इस एरिया पर पुलिसिंग बढ़ाई जाए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, और उसके बाद खुद पुलिसिंग बढ़ी है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अब मैं चाहता हूं, अब समझे पवन खेड़ा बाबू। ठीक है, पर मैं ये शिवम, मैं ये जानना चाह रहा था कि इमेज मैनेजमेंट एक बड़ा हिस्सा होता है। मुझे लग रहा है कि कई बार कांग्रेस की चिंता में यह भी है कि वहां चल के इमेज मैनेजमेंट करते हैं।
ठीक है, सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हाशिए पे लाया है एक तरह से। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संभव है क्या ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि वहां जाकर आप इमेज मैनेजमेंट कर लेंगे? जैसे आपने मोदी का उदाहरण दिया, क्या मोदी सिर्फ इमेज मैनेजमेंट से मोदी बन सकते थे क्या? नहीं, इमेज मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। अब जैसे जो अंकित ने उदाहरण दिया, उससे अंकित के लिए पवन खेरा जी का इमेज मैनेजमेंट हो गया कि पवन खेरा जी एक नेता हैं जो उनकी बात सुनते हैं, जो उनकी बात को रिस्पॉन्ड करते हैं, डीडीसी चेयरमैन को बुलाते हैं, कुछ काम करते हैं। वैसे ही बहुत बार शशि थरूर जी मैंने देखा है कि तिरुवनंतपुरम के वोटर्स से खास बात करते हैं, उनका खास फीडबैक देते हैं। तो ये एक कुछ नेता होते हैं जिनको लगता है कि उन जनता से बात करना उनका काम है, लेकिन ज्यादातर नेता की आदत पड़ गई है कि वो जनता से दूर रहते हैं, अपने बंगले में रहते हैं, अपने दफ्तर में रहते हैं, वोटर से कम मिलते हैं। वही प्रैक्टिस नहीं हुई। शिवम, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ट्विटर के फॉलोअर संख्या को आप राजनीतिक ताकत समझेंगे क्या? नरेंद्र मोदी से ज्यादा शशि थरूर को लोग फॉलो करते हैं? नहीं, समझेंगे आप? नहीं, यस एंड नो, मतलब क्योंकि शशि थरूर जी को बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं जो देश दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है। जरूरी नहीं कि वो सब वोटर है उनके, है ना? जरूरी तो अलग अलग चीज होती है। यस और नो। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो नंबर्स का गेम है, हमें इससे थोड़ा दूर जाना चाहिए जी, दूर जाना। हमें ये नंबर्स का इम्पैक्ट असर पे बात करनी चाहिए। जो एक्चुअल अगर वो जो पवन खेरा जी हैं, चाहे उनके 10 फॉलोअर हो, 1000 फॉलोअर हो, अगर वो किसी का काम करते हैं और सुनते हैं जनता की आवाज, एक संवाद की मतलब जो अच्छी फीडबैक लेते हैं, वो उसका जो क्लाउड होता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। ये नंबर्स का गेम नहीं है। नंबर्स का वैसे एक मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था कि 2010 में फरवरी में जब वहां पर चुनाव हुआ इलेक्शन डे के दिन, तो सारे लोग तस्वीरें पोस्ट करने लगे शकील फेसबुक पे कि आप भी घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। तो एक आंकड़ा ऐसा आ गया कि 34 लाख लोग निकल कर जाकर वोट दिया है। हालांकि उसमें से 4% लोग झूठ बोलने वाले भी थे कि हमने वोट दिया है, लेकिन फिर भी 34 लाख लोग वोट दे के आए। अब ये किसकी तरफ गया वो अलग बात है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बदलते हुए दौर में जो पारंपरिक राजनीतिक शैली है उस पर कोई असर देख रहे हैं क्या? रामलीला मैदान तो फिर भी जाना पड़ेगा, या उसकी भरपाई यहां से हो जाएगी शकील जी आपके लिए? नहीं, देखिए, दुनिया बदलती है, राजनीति भी बदलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले कैसे प्रचार होता था आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने बीच में इंटरवेन किया तो अब चुनाव में उतना शोरगुल नहीं होता है। आपको एक टाइम फ्रेम में बंद करना पड़ता है, किसी के घर पे पर्चा पोस्टर लटकाते हैं तो उससे इजाजत लेनी पड़ती है, ज्यादा अगर करेंगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। और जो लोग हैं, तो समय के साथ परिस्थिति बदलती है, ये भी बदलाव है और ये नई चीज है, अच्छी चीज है। इसका फायदा सरकारों को भी, इसका फायदा राजनीतिक दलों को भी और आम लोगों को भी उठाना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र वहां कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इसलिए इंटरैक्ट नहीं करते हैं कि वो करना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैंने कहा कि मैं कम ट्वीट करता हूं इसलिए कि मुझको समय नहीं है और डिबेट नहीं कर पाता हूं। तो जिसको बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको खाली समय रहता है, वो थोड़ा ज्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे रहता है। और आप दलील, जैसे मैंने कहा कि रिटायर्ड तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन दलील पुरानी दे रहे हैं। मैंने कहा रिटायर्ड IAS ऑफिशियल्स हैं, तो अब उनको कुछ ज्यादा समय है, मैंने शुरू में ही कहा। पर जो हमारा शकील जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, शकील जी, 15 से 35 साल के लोग ज्यादातर जो इंटरनेट पे सक्रिय हैं उनका प्रतिशत इनका है, और ये सब लोग नौकरी करने वाले हैं, अपने अपने इम्तिहानों में, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। शिवम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या खाली बैठे हैं? जो मतलब जो अगर कह रहे हैं तो ये तो मुझे तकलीफ समझ नहीं आई। अमिताभ बच्चन को देखिए, 20 लाख लोग फॉलो करते हैं। मैं बताता हूं आपको शकील जी, इसको आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को डिफेंड करने में मत बदलिए। अब शिवम सवाल करना चाह रहा हूं। नहीं, जो सच्चाई है वो सुनिए ना। ठीक है, उनके पास पंकज पचौरी जी, शिवम में आपसे सवाल करना चाहते हैं शकील जी। पीएमओ की तरफ से ठीक है, जनता देख रही है किसके पास टाइम है, किसके पास नहीं है। शकील जी सुन लीजिए, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके बहुत सारे आप लोग पीएमओ को की बात जो कर रहे हैं, तो पीएमओ का अकाउंट है, पीएम का अकाउंट नहीं, आपकी बात सही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट भी तो हैंडल करता होगा, पूरी यकीन है जो करती है। एक सेकंड शकील जी, सवाल शिवम का सुन लीजिए। नहीं, आप बहुत सारे नेतागण अब कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टी में आपके दोस्त होंगे, तो आप जरा सच ये बताइए कि जब वो सुनते हैं कि आप ट्विटर करते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं? वो घबराते हैं, वो पूछते हैं आपसे कैसे करें? कोई क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, डर है, खौफ है, क्या है? ये अच्छा सवाल है, बताइए, इसका जवाब दीजिए।
देखिए, इसमें मिला जुला है, कोई एक रिएक्शन किसी का, कोई बहुत से लोग हैं ऐसा है कि भाई कैसे करते हो, मुझको भी बताओ, जो थोड़ा हमारी जनरेशन के हैं या हमारे जनरेशन के पहले के लोग हैं, जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो और उसको आगे बढ़ के करना चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग रिएक्शन होता है अलग अलग लोगों का। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बंद कर दिया, कि उन्होंने कहा कि मैंने ओपन होकर कंट्रोवर्शियल बातें लिख दी, कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं एक अपने अच्छे मित्र को जानता हूं जो मंत्री हैं आज की तारीख में, उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया कि कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से हर आदमी का हर तरह का रिएक्शन होता है। मतलब ये मैं फिर कहूंगा कि पीएम समझ लीजिए करते हैं आग का दरिया और डूब के जाना। अभय जी, आपको लग रहा है अब समय नहीं है, इसलिए फाइनल कमेंट 30 सेकंड में, क्या कांग्रेस आपको लग रहा है कि तैयार है? जी का जो स्टैंड है वो इंटरनेट और ट्विटर वगैरह और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को व्यक्तिगत संदर्भों में देख रहे हैं, और ये उनकी बात सही है। हर व्यक्ति यहाँ पर संस्था नहीं है, वो अपने आप में एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता अपनी जगह मौजूद है, उसे फिल्टरों का सामना नहीं करना पड़ता, उसे कोई संपादित नहीं कर सकता। तो वो उसे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्वायत्तता के तौर पे उसके इस्तेमाल को देख रहे हैं। हम बहस चला रहे हैं कि उससे राजनीति पर संस्थागत असर क्या पड़ेगा, है कि नहीं? इन दोनों बातों फर्क है। मेरा मानना है कि है तो ये एक व्यक्ति का मामला, लेकिन इससे संस्थागत असर पड़ेगा, और बड़े पैमाने पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को अपने अपने नजरिए से बात रखने के लिए। ये सोशल मीडिया है, जो पहले लोग इसे एंटी सोशल समझते थे, अब लोग पॉलिटिकल समझने लगे। अभी बहुत कुछ समझेंगे यहाँ पर। जेल भी जाते हैं, इसके लोग जेल भी जाते हैं, प्रिंसिपल ही भेजते हैं। ठीक है, छोटे से अब बस इतना ही, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे थे प्राइम टाइम।